हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक भाग था। हम लोग पढ़ेंगे आज दूसरा भाग उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। समझ रहे बात को? तो पहले हम बात करेंगे, पहले इसको हेडिंग के बना दें, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बात को, यहाँ हमारा हेडिंग है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा भाग है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले है क्या, इसको थोड़ा सा देखा जाए। देखिए पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझिए। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये जो है एक कंटेनर है और इसमें हम लिक्विड को भरते हैं। ठीक है, ये बचपन में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर कोई लिक्विड पदार्थ उबलने लगता है। चलिए ठीक है, उबलता है। उबलने का मतलब क्या है, उसका वेपर प्रेशर, वेपर जो होना चाहिए सबसे तेज बनना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अगर वेपराइजेशन उसका सबसे तेज हो रहा है तो उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ये होता क्या है, देखिए ये वायुमंडल है, ये ओपन सिस्टम है। बात को समझिए पहले, ये ओपन सिस्टम है और इसको हम बात करते हैं, ये वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल में हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद ये हमारे पास प्रेशर आरोपित होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको, और ये वायुमंडलीय दाब आरोपित होता है। तो अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक लिक्विड है। और जनरली जो लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होता है, मतलब वो वाष्पशील है, वाष्पित होता है। तो अब ये वाष्पित होने लगा, इधर का प्रेशर जो है, वो प्रेशर जो है हमारे पास, ये प्रेशर आरोपित है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इधर से वेपोराइज हुआ, और वेपोराइज होने के बाद ये प्रेशर को जो आरोपित कर रहा है इस पर, ये प्रेशर और ये प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं, ये गैस फेज में गया, गैस फेज में ये जब यहाँ पर आके यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, तो ये प्रेशर और ये प्रेशर जो है अगर इक्वल होते हैं तो जिस टेम्परेचर पर ये इक्वल होगा उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे बात को? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया होगा आपको? तो इसको लिख दे थोड़ा सा। देखिए, वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड पदार्थ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर बात को समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता चाहिए ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर लिख दें नॉट नेसेसरी 1 atm। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 atm के बराबर हो। समझ रहे बात को? ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होना चाहिए, 1 atm के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब बदलता रहता है प्लेस के अनुसार। तो थोड़ा सा बात को समझिए, नॉट नेसेसरी है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बात को याद रखिए। नोट है ये क्या है कि हम बार बार कहें कि ये वायुमंडलीय प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो चेंज होता है। जैसे मैदानी भाग में
जितना प्रेशर है वायुमंडलीय वो अगर हम किसी पठारी भाग में या फिर पहाड़ पर जाते हैं तो उतना नहीं रहता है, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है। समझ रहे बात को? वायुमंडलीय दाब जो है हाइट के अनुसार क्या होता है, कम होता जाता है। क्योंकि दाब क्या होता है, पहले बात को समझिए। दाब है क्या? जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, समझ रहे बात को? ये अर्थ है और इस अर्थ पर हम ये खड़े हैं या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इसका वायुमंडल है, ठीक है, ये इसका क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में गैस के कण है, ये सब गैस के कण है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गैस के कण है। तो ये गैस के कण जो है इसके सिर पर प्रेशर को, इतना गैस के कण प्रेशर को आरोपित कर रहा है। समझ रहे बात को? ये सभी का भार है, वेट जो लग रहा है वही प्रेशर है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर एक पर्वत ले लिए, ये एक पहाड़ है गया, मान लीजिए पहाड़ बना दिए, ऐसे ये पहाड़ है और इस पहाड़ की चोटी पर ये कोई खड़ा है, ये व्यक्ति, तो अब इसका जो हमारे पास है ये प्रेशर जो है इतना ही पार्टिकल्स का, यानी कि पार्टिकल्स की संख्या, कण की संख्या घट गया, तो यानी कि यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर बेका हो गया, कम हो जाएगा। तो प्लेस के अनुसार प्रेशर का होता है, चेंज होता है वायुमंडलीय प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का अगर हम बात करते हैं तो प्लेस के अनुसार जो होता है बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, हमेशा प्लेस के अनुसार कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ रहे बात को? तो लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट प्लेस के अनुसार चेंज होता है। और जनरली हम बोलते हैं कि जो जल है उस जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री से होता है, लेकिन वास्तविकता है कि अगर हम उसी को पठार पर ले जाते हैं या पहाड़ पर ले जाते हैं तो वो 100 डिग्री सी नहीं रह जाता है, बल्कि वो कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ पर जो भोजन बनाने में, अगर आपको चावल बनाना हो या फिर दाल बनाना हो तो आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो वहाँ पर बनाने में बहुत तकलीफ होता है। क्यों? रीजन क्या है कि जो प्रेशर है वो घटने की वजह से वो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, और जब जल्दी पानी बॉयल होता है तो उतना हीट पानी में नहीं आएगा, क्योंकि 100 डिग्री सी पर और एक 80 डिग्री सी पर बहुत अंतर है टेम्परेचर का, 20 डिग्री सी का, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो इसलिए जो खाना बनना था जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो हो गया, इसलिए खाने बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। समझ रहे बात को? चलिए, तो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, राउंड फिगर है। चलिए अब बात को समझ रहे हैं। दूसरा इसमें है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा इसको हम मिटा दें, तो अगला हेडिंग के बारे में समझें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ाए थे, राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए कि हम, या अपने घर पे भी देखिएगा ये काम करता है। जैसे मान लीजिए कि घर पर आप चावल पका रहे हैं, चावल पकाने से पहले क्या करते हैं, पहले ये काम करते हैं कि पहले पानी को आप बॉयल करते हैं, इसको बोलते हैं भोजपुरिया में अदहन बोलता है। समझ रहे बात को? अगर अदहन बोल लगा मतलब उसमें से गुनगुन गुनगुन का आवाज़ आने लगा। अगर ऐसा आवाज़ नहीं आता है तो हम लोग बोलते हैं कि अदहन नहीं के बोलता। अगर अदहन ऐसे बोलने लगा मतलब पानी उबलने लगा, उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री से। समझ रहे बात को? लेकिन अब बात को समझिए, चावल पूरी जितना आप लिए हैं डालने के लिए उतना ही डालिए, उसमें थोड़ा सा चावल एक मुट्ठी उठा कर डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो गुनगुनाना बंद हो जाएगा, मतलब अदहन बोलना बंद हो जाएगा। लेकिन जस्ट कुछ समय बाद आप कुछ फिर वेट कीजिएगा, तो वेट करने के बाद आप पता चलेगा कि फिर से वो क्या होगा ना, गुनगुनाने लगा। मतलब क्या है कि आप जब उसमें चावल को डालें तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब वो गुनगुनाना बंद हो गया। फिर से उसको क्या किए, हीट देकर उस टेम्परेचर पर पहुंचाए, तब वो क्या हुआ, गुनगुनाने लगा। तो ये जो हम हीट देकर इंक्रीज किए, समझ रहे बात को, जो हम हीट देकर पहले क्या किए, ये पहले बात को समझिए, पहले हम ऐसे पानी को उबाल रहे थे और पानी को उबाल रहे थे, जब पानी उबलने लगा था तो हम उसमें क्या किए, थोड़ा सा चावल डाल दिए। तो चावल थोड़ा सा डालने पर क्या हुआ, वो उबलना बंद हो गया, मतलब उसमें से जो अदहन जैसा आवाज़ आ रहा था वो आना बंद हो गया। अब हम उसमें क्या किए कि अब उसको फिर से हम हीट देना चालू कर दिए। तो जब हम हीट देते हैं तो फिर से वो कुछ समय बाद वो फिर से वो उबलने लगता है।
तो जब वो उबलने लगता है तो हम कितना हीट दिए, उसका टेम्परेचर को फिर कितना राइज किए, जो राइज करते हैं वही जो होता है वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ रहे हैं बात को, यानी बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजमेंट, समझ रहे हैं। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम मिटा दें, अब इसको हम थोड़ा लिखें। देखिए क्या है, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल, इसको अवाष्पशील, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं अवाष्पशील, लिख देते हैं अवाष्पशील, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, ठीक है, सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो बने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। यह घटना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ रहे हैं बात को। अब बात को समझिए पहले। अभी हम कहें कि इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा देखिए, ऐड किए हैं, इंक्रीज कर गया। इंक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि इसका रीजन क्या था, रॉल्स लॉ में पढ़ाए थे आपको। ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर। अभी हम कहें बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर पर डिपेंड है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा जल्दी बन रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, अगर वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है, मतलब वेपर बहुत कम हो रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हुआ क्या यहाँ पे, देखिए पहली केस में कि ये सभी के सभी, मान लीजिए लिक्विड का सरफेस है, प्योर लिक्विड है, ठीक है, जैसे वाटर मान लीजिए, ये वाटर है, और वाटर में ये भी सतह से वोलेटाइल होगा, ऊपर उड़ेगा, ये सभी के सभी ऊपर उड़ेगा। मतलब एक साथ देखिए क्या उड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 उड़ गया। लेकिन हम यही पर पाते हैं, ठीक वैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बनाए, लेकिन कुछ मात्रा जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो रंगीन भाग है, ये रंगीन भाग ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है। तो ये वहाँ पर देखिए, ये उड़ेगा, ये भाप बनेगा, इसका भाप बनेगा, इसका भाप बनेगा, इसका भाप बनेगा, इसका भाप बनेगा, ये दोनों का भाप नहीं बनने वाला है। तो इसमें एक साथ 8 बना, इसमें 6 बना, तो मतलब 2 कम हो गया। तो वेपर प्रेशर इसमें 2 को कम लगाएगा, तो 2 कम लगाएगा, तो अब प्रेशर को और हमको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसमें पूर्ति हो 8, टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे ताकि इसमें 8 पूर्ति हो। तो 8 को पूरा करने के लिए टेम्परेचर को राइज कर दिए, वही टेम्परेचर को राइज किए तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ गया। समझ रहे हैं बात को। चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए अगर हम लेट मानते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे देखिए नीचे से कर लिए, अगर माना, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या मान लिए, बॉइलिंग पॉइंट को मान लेते हैं डेल्टा टीवी नॉट। समझ रहे बात को, डेल्टा टीवी नॉट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट, इसको नॉट मतलब प्योर, किसको माने हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम मान लिए TB, ऐसे TB कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब बात को समझिए, तो चेंज कितना हुआ, तो इसको लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
मतलब हम कितना उसको बढ़ाएं, तो डेल्टा, इसको चेंज मतलब बोलते हैं डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर का हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन का अधिक है तो टी बी घटाओ टी बी नॉट बी। समझ रहे बात? ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा इसको हम एक ग्राफ से थोड़ा आपको समझा दें, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेल्टा टी बी को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम मिटा दें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हट गया, चलिए ठीक है। अब देखिए बात को समझिए थोड़ा। देखिए अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्राफ ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से समझें, अगर यहाँ पर इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, यार ये लाइनिंग सीधा नहीं हो रहा है, तो हम इसको सीधा बना दें। सर से खींचिए सीधा हो जाएगा, इधर हट से खींचिए सीधा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी सीधा नहीं हुआ है। चलिए इसको सीधा करते हैं फिर से, इसको ऐसे, इसको इस तरह से, लगता है हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं, इसको लिख दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे बात को? यहाँ पर ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, और इधर जो हम क्या करें, ये इधर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इधर जो हमारे पास है टेम्परेचर है, क्या है? टेम्परेचर, ये भी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। चलिए इधर जीरो से स्टार्ट करते हैं। मान लिया गया कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट फिक्स करते हैं, और ये पॉइंट जो फिक्स कर दिए हैं, सीधा हो जाना जी, हाँ लगता है सीधा है, ठीक है, काम चलाऊ है। इसको हम देखिए, इस पॉइंट को हम 1 atm मान लेते हैं। ये क्या मान रहे हैं? वायुमंडलीय दाब, यानी 1 atm। यहाँ पर है क्या है? 1 atm। वायुमंडलीय प्रेशर कितना है? 1 atm। हम अभी मैदानी भाग में इसलिए इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्योर, अगर हम यहाँ पर इसके लिए बनाते हैं, ये जो है ये ग्राफ जो यहाँ पर जो लाइनिंग खींचे हैं, ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। जो प्योर सॉल्वेंट है, तो इस टेम्परेचर पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मिला रहे हैं इस लाइनिंग को, मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, इस टेम्परेचर पर इसका अगर हम यहाँ पर क्या करिए, टेम्परेचर बढ़ाने का काम चालू करिए, ये वायुमंडलीय दाब क्या हुआ? बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, हमने प्रत्येक बार में देखिए बढ़ता जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन इस पॉइंट पर, इसको क्या लिखे थे? TB नॉट। इस पॉइंट पर इस सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो गया। समझ रहे बात को? तो अब इस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट उबलने लगा, लेकिन हम इसमें कुछ मात्रा डाल के सोल्यूशन बना दिए। तो सोल्यूशन बनाए तो ये क्या हो गया? ये इसका ग्राफ इस तरह से चला गया। समझ रहे बात को? तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले ये उबल रहा था इतना, लेकिन हम कुछ मात्रा को डाल दिए, तो अब इसका वेपर प्रेशर घट गया। जब वेपर प्रेशर घटा तो हम वेपर प्रेशर इंक्रीज करने अब यही वाला इसी पॉइंट पर वेपर प्रेशर यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर था 1 atm के बराबर, लेकिन हम कुछ मात्रा को डाल दिए तो ये 1 atm से क्या हुआ? कम हो गया। समझ रहे बात को? तो हम क्या किए कि अब फिर से टेम्परेचर को राइज करने का काम चालू कर दिए, फिर से टेम्परेचर को राइज किए। जब राइज किए यहाँ पर, तो फिर से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लगा। जब इंक्रीज किया तो फिर यहाँ पर 1 atm पहुँचा। तो 1 atm कहाँ पर पहुँचा? तो इस टेम्परेचर पर पहुँचा। यहाँ से मिला दे हम थोड़ा, ठीक है, मिल गया। इसी को बोले थे TB। समझ रहे बात को? तो ये वाला जो राइजिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ाएं, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा TB। समझ रहे बात को? क्या इसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शायद ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा दें हम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
अब हमारे पास जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अगर यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो, मतलब हम आपको बताए हैं कि बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं, बहुत कम डाल दिए, तो अगर हम उसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में बहुत कम डाले हैं, समझे बात को, बहुत कम डाले हैं, तो जो सॉल्यूट की मात्रा है वो टेम्परेचर को और क्या किया, वहाँ वेपर प्रेशर को घटा दिया, तो इसलिए हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्यूट की जो मोललिटी है, कंसंट्रेशन, उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन वहाँ पर मोललिटी होगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे से देख लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब देखिए कोष्ठ में लिख रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा समानुपाती होता है। समझ रहे बात को, इसको हिंदी होता है, लिख लीजिएगा, सीधा समानुपाती, ठीक है, सीधा समानुपाती होता है। अर्थात जो हमारे पास जो डेल्टा टीवी है वो प्रोपोर्शनल का हो जाएगा छोटकाई, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है इसको हम हटाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसका नाम होता है, यहाँ पे केवी लिखते हैं, KVM। अब देखिए इसको थोड़ा सा घेर लें, ये हमारे पास से न्यूमेरिकल हल करने के लिए फार्मूला बना। ये केवी क्या है, जहाँ लिखिए वेयर केवी एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, इसको लिख दें स्कोपिक कांस्टेंट। चलिए अब थोड़ा सा बात को समझिए इधर, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसी इक्वेशन से हम अगर मान लो जो सॉल्यूट डाले हैं वो कितना ग्राम डाल दिए, जैसे चीनी को डाल रहे हैं, तो चीनी जो है मान लीजिए हम जो बना रहे हैं, या फिर नमक डाल दे रहे हैं, तो नमक जो डाल रहे हैं वो कितना ग्राम डाल दिए, कितना उस, या फिर कोई सॉल्यूट है उसका मोलर मास क्या था हमको जानते नहीं है, 10 ग्राम डाल दिए, उसका मोलर मास पूछ देता है निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको निकले, तो इसको हम हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेट ऑफ, या वेट नहीं, इसे मोलर मास लिख दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमको इसी में निकालना है। समझ रहे बात को। चलिए तो ये हेडिंग रहा। अब इसको थोड़ा सा है, इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं बात को। ऊपर वाला मिटा दें, चलिए ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाला तो मिटा दिया यार, ये तो लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग, ठीक है, नहीं तो उस टाइम में रुक कर पॉज कर लीजिएगा और पॉज करने के बाद इसको उतार लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ठीक है, तो वो है डेल्टा टीवी बराबर वो क्या है, केवी इंटू मोलालिटी है, यही ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ करते हैं इधर। हम आपको पढ़ाए हैं मोलालिटी का फॉर्मूला। मोलालिटी क्या है, तो मोलालिटी जो है नंबर ऑफ मोल इन सॉल्वेंट,
यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और बटा क्या लिखते हैं यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में होता है तो केजी में होता है, बात को याद रखिएगा, किस में होता है, केजी में होता है। और मोल बराबर को पढ़ाए हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर दिया गया भार, ठीक है, दिया गया भार, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, ठीक है। अब बटा में क्या होता है, जिसका मोलर मास निकाला था, यह मोलर मास लिखते हैं, यही फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, के बी गुना, देखिए इन लिख दे, अब बटा में क्या लिखे यहाँ पे, डब्ल्यू, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन के जी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका बड़ा डब्ल्यू लिखे, समझ रहे बात को। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू नंबर ऑफ मोल बराबर दिया गया भार सॉल्यूट है, इसके लिए छोटा वाला डब्ल्यू लिखते हैं और इसके लिए भी छोटा वाला एम लिख देते हैं। अब गुना में क्या लिखे, देखिए डब्ल्यू, इस केजी में है तो इसको ग्राम में चेंज करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनाएंगे तो बड़ा बड़ा केजी थोड़े लेते हैं, ग्राम लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 से यहाँ पे गुना कर देते हैं, समझ में बात को। तो हमको क्या निकालना था, यहाँ पर लिखे थे मोलर मास सॉल्यूट के लिए, तो ये क्या है, सॉल्यूट के लिए मोलर मास है, तो एम बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो के बी गुना डब्ल्यू गुना 1000, और बटा में क्या लिखे, डेल्टा टी बी गुना यहाँ पर डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, इन ग्राम। ये हमारे पास यही फार्मूला है। अब थोड़ा सा लिख दिया आपको लिए कौन कौन क्या क्या है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं, बार बार बहुत जल्दी भूलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, लिखते हैं वेयर क्या है, देखिए एम जो है छोटा वाला एम, ये वाला एम जो है क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, समझ रहे हैं बात को। और देखिए इसमें ये वाला डब्ल्यू, छोटा वाला डब्ल्यू जो है, ये वाला, ये क्या है, वेट ऑफ, जो दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, समझ रहे बात को। देखिए अब ये इसके बारे में तो सब कुछ जानबे करता है, पहले लिखिए ये क्या है, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी तो ऊपर हेडिंग बनाए हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा वाला डब्ल्यू क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक और बच गया यहाँ पे, एक लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ पे इसमें, और इसको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, इसको मिटा दें, चलिए फटाफट मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, यार क्वेश्चन क्या करना, इसको इसे लिख लीजिए ना, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, पहले बात को समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे, डेल्टा टीवी बराबर के बी एम। तो डेल्टा टीवी देखिए, अगर हम इसको 1 कर देते हैं, क्या करते हैं, मोलर मास बराबर करते हैं 1 करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बी गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, के बी, यानी कि डेल्टा टीवी ही क्या है, के बी है, समझ रहे बात को। डेल्टा टीवी ही क्या है, के बी है, स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक है। अगर हमारे पास मोलर मास
जितना है उतना ही बराबर में हम सॉल्यूट को डालते हैं, यानी कि मोलालिटी हमारे पास जो होना चाहिए कहाँ चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो हम क्या कहते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होता है उसे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। समझ बात को? तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात के बी बराबर का लिख सकते हैं डेल्टा टी बी। कब लिख सकते हैं? फॉर यानी कि एम बराबर जब क्या होना चाहिए हमारे पास 1। चलिए इसको ऐसे भी लिखो, पहले फार्मूले लिख दे रहे हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा तो लोग। देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम, हम कहें एम बराबर 1 तो यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर क्या लिख सकते हैं के बी। यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ का लिखे के बी, इसको मिटा दें। यूनिट ऑफ के बी में देखिए तो देखिए फॉर्मूला है क्या है, के बी बराबर देखो यही इधर जाएगा तो डेल्टा टी बी अब बटा में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। समझिए बात को? पहले के बी बराबर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये के बी बराबर हमारे पास यूनिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या यूनिट होता है, तो यूनिट होता है इसके लिए केल्विन या डिग्री से लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन सही है तो सही लिखिए। और इसके क्या है, एम क्या है, एम है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल, और बटा में सॉल्वेंट क्या होता है के जी, इसके लिए क्या होता है मोल बाय के जी। तो इसको ठीक करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के बी के लिए यूनिट हो जाएगा, देखिए केल्विन, ये ऊपर चला जाएगा के जी, ये नीचे जब कहते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मोल इनवर्स, ये यूनिट रहा। समझ रहे हैं आप लोगों को? आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा। इसको क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ऐसे इसी पर बनाने के लिए, कोई खास नहीं है। क्वेश्चन है, जब 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोला जाता है तो 0.13 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है तो जल का एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है, आप लोग को इसको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए इतना के लिए थैंक यू।